Hi, my name is Ravi Tukral. I'm a lecturer at St. Stephen's College, Delhi University. एंड आज हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर न्यूज की आपने देखी होगी दैट स्टूडेंट्स विद 4 year यूजी डिग्री आर नाउ एलिजिबल फॉर यूजीसी नेट एग्जाम. सो यूजीसी नेट के बारे में आपको पता होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एंड दिस इफ यू क्लियर दिस एग्जाम देन यू बिकम एलिजिबल फॉर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर. ओके, तो हम डिस्कस करने वाले हैं ये चार चीजें. फर्स्ट पॉइंट इज कि क्या ये एज अ बैकअप काम कर सकता है अगर आपका स्कोर सीयूईटी में कम है. मे बी यू आर एस्पायरिंग फॉर बीइंग इन डीएससी और आईजीआईडीआर. ओके, एंड आपका स्कोर काफी कम रहा है, तो शुड यू गो फॉर यूजीसी नेट एग्जाम. सेकेंड थिंग दैट विल बी डिस्कसिंग अबाउट इज कि क्या ये आपको एक्चुअली असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में हेल्प करेगा. विल यू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम. देन विल टॉक अबाउट कि क्या इसे क्लियर करने के बाद आपको पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा. And the fourth one is about the 12+4 criteria कि there are a lot of aspirants जो यूएस से मास्टर्स करना चाहते हैं, and for doing that in general there is a criteria of 12 years in school and 4 years in college before starting your masters. तो क्या आपको अपनी फोर्थ ईयर कॉलेज में कंटिन्यू करना चाहिए और यू शुड जस्ट गेट आउट ऑफ द कॉलेज आफ्टर 3 years ऑफ अंडर ग्रेड. ओके, तो इन चारों चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन कि आपका सीयूईटी का स्कोर कम है, क्या ये आप बैकअप की तरह यूज कर सकते हो. डेफिनेटली एज अ बैकअप आप यूज कर सकते हो, बट फॉर डूइंग मास्टर्स लेट मी टेल यू व्हाई. तो अगर आप थर्ड ईयर में हो, थर्ड ईयर में आपका स्कोर कम रह गया यूजीसी नेट में, जब अभी अभी आपने यूजीसी सॉरी अभी आपने सीयूईटी पीजी का एग्जाम्स दिए होंगे मास्टर्स करने के लिए, और वहां पर आपका स्कोर रह गया है लो एंड यू आर नॉट गेटिंग द एडमिशन इन योर desired place, then you can definitely continue for the fourth year. आप अपनी 4 year डिग्री कंप्लीट कर सकते हो. दैट विल हेल्प यू इन नॉट गेटिंग अ गैप ईयर. आपके सीवी में गैप ईयर नहीं आएगा. दैट वुड बी हेल्पफुल. इट डजेंट मैटर मच नाउ अ डेज एज लॉन्ग एज आप जस्टिफाई कर सकते हो कि आपने अपना जो गैप ईयर है वो कहाँ स्पेंड किया, बट स्टिल नॉट हैविंग टू एक्सप्लेन इट इज मच बेटर. सो आप फोर्थ ईयर कंटिन्यू कर सकते हो, एंड वाइल डूइंग दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर मास्टर्स एंट्रेंस अगेन. आप फिर से प्रिपेयर कर सकते हो मास्टर्स के लिए, एंड गैप ईयर भी नहीं होगा, और आपके पास देर माइट बी अ चांस कि आप नेक्स्ट ईयर आपको अपना डिजायर्ड कॉलेज मिल जाए. बट व्हाट अबाउट यूजीसी नेट एग्जाम. तो यूजीसी नेट एग्जाम you can after or if you clear this you can either go for becoming a assistant professor or you can do PhD after that. ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि क्या ये करना चाहिए अभी यूजी डिग्री के जस्ट बाद. क्या यूजीसी नेट एग्जाम दे देना आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, उसकी बात करते हैं. तो जब आप यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करते हो, प्रोफेसर अगर आपको बनना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो देर इज एड हॉक पैनल. आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाते हो, वहां पर अपनी डिग्री और अपना यूजीसी नेट का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ये सब लेकर के आप वहां जाओगे और अपना नाम रजिस्टर करवाना होता है आपको एडहॉक पैनल के अंदर. जिसके बाद आप अलग अलग इंटरव्यूज में जा सकते हो. फॉर एग्जांपल रामजस कॉलेज में या एसआरसीसी में या कहीं पर भी कोई भी पोस्ट देर इज अ वैकेंसी, इफ इट इज अवेलेबल देयर, तब आप वहां जाकर के you can apply for filling that post. Okay. Now understand that इस ad hoc panel में already thousands of people हैं जो कि अवेलेबल हैं उस पोस्ट को फिल करने के लिए. कोई भी वैकेंसी जब भी ओपन अप होती है किसी कॉलेज में, मिनिमम 100 लोग उस इंटरव्यू में चले जाते हैं. ओके, एंड बाकी और भी होते हैं लेकिन सबके पास न्यूज पहुंचती नहीं है इजीली. तो हर इंटरव्यू में एटलीस्ट 100 लोग चले जाते हैं वो इंटरव्यू देने के लिए एटलीस्ट. हाँ, एंड उसमें किस तरीके के लोग हैं उसकी बात करते हैं. देर आर पीपल विद मास्टर्स डिग्री प्लस यूजीसी नेट, दैट्स कंपल्सरी थिंग. देर आर पीपल विद मास्टर्स प्लस enrolled in PhD प्लस यूजीसी नेट. ऐसे लोग हैं उसके अंदर.
इस एडॉक पैनल में पीएचडी प्लस यूजीसी नेट वाले लोग भी हैं, और इसमें पीएचडी प्लस जिन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं, पब्लिश्ड हैं उनके पेपर्स, रिसर्च पेपर्स, ओके, ऐसे लोग भी हैं। ठीक है, तो इस कैटेगरी के, इन कैटेगरीज के बहुत सारे लोग वहां पर अवेलेबल हैं इस एडॉक पैनल में। एंड इन सबके एक तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, लाइक कि ये लोएस्ट कैटेगरी है फिलहाल उस एडहॉक पैनल में जिसने मास्टर्स और यूजीसी नेट किया हुआ है, दैट्स इट। देन प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू दीज गाइस कि मास्टर्स प्लस एनरोल्ड इन पीएचडी। उसके बाद पीएचडी प्लस यूजीसी नेट, इनका लेवल हायर माना जाएगा, एंड पीएचडी प्लस सम रिसर्च पेपर्स पब्लिश, इनको आगे माना जाएगा। ऐसे में अगर आप यूजी डिग्री करने के बाद इस एडहॉक पैनल में आए हो तो समझ जाओ आप लोएस्ट कैटेगरी में आओगे, जो ये नई कैटेगरी बनाई जाएगी, यूजी प्लस यूजीसी नेट, ये लोएस्ट कैटेगरी है। नाउ थिंक अबाउट, एज अ कॉलेज प्रिंसिपल एंड एचओडी जब ये इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, क्या लगता है आपको, क्या चांसेस होंगे आपके इस असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब को मिलने के लिए, अगर आपसे ज्यादा नॉलेज वाले लोग, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग, पब्लिश पेपर्स वाले लोग अवेलेबल हैं? ऐसा नहीं है कि आपको मिल ही नहीं सकता, आई एम टॉकिंग अबाउट द चांसेस, कि ऐसे में इन जनरल, जैसे कि लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अपनी यूजी डिग्री कंप्लीट करने वाले हैं, अगर वो इस रास्ते पर चले जाते हैं तो उनके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के चांसेस बहुत कम। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली मोर क्वालिफाइड, मोर नॉलेजेबल पीपल आर अवेलेबल। ओके, इसके अलावा व्हाट अबाउट पीएचडी? क्या ऐसा करने के बाद आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा? सेम थिंग, मास्टर्स और एमएससी करे हुए लोग, मास्टर्स एमएससी सेम थिंग, बस डिग्री के नाम का फर्क होता है और कुछ नहीं होता है। सो मास्टर्स करी हुई है इन लोगों ने, तो एंड यू शुड नो दैट पीएचडी में भी लिमिटेड सीट्स हैं, और इन पर आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है, मंथली स्टाइपेंड मिलता है। ओके, 30,000, 35,000, 40,000 डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज, एंड आपने जेआरएफ साथ में क्लियर किया है कि नहीं, इन चीजों पर डिपेंड करते हुए स्टाइपेंड भी मिलता है। ठीक है, लिमिटेड सीट्स हैं जिनको स्टाइपेंड भी देना है। अगेन, आप यूजी डिग्री के साथ अप्लाई कर रहे हो और कोई मास्टर्स डिग्री के साथ अप्लाई कर रहा है, ठीक है, इसके पास इसने ज्यादा टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, इसने रिसर्च वर्क देखा हुआ है, इसने शायद डेजर्टेशन भी किया हुआ है, मे बी डिजर्टेशन यूजी में भी आपने भी किया हो, बट लेवल का डिफरेंस भी आएगा। ओके, सो ऐसे में जब ये दोनों लोग इन लिमिटेड सीट्स में अप्लाई करने जाएंगे, अगेन सेम थिंग, किसके हायर चांसेस होंगे? ओके, टू गेट दिस सीट इज फॉर पीएचडी। इसके अलावा पीएचडी इतनी आसानी से शुरू होती नहीं, इट इज अ कमिटमेंट। पीएचडी करना इज अ मिनिमम 4 ईयर कमिटमेंट। आर यू रेडी फॉर दैट? एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी यूजी डिग्री कंप्लीट करी है, दे वर स्ट्रगलिंग बेसिकली इन डूइंग सिंपल स्टफ। ऐसे में 4 ईयर पीएचडी में डाल देना, उसमें भी स्टार्टिंग का एटलीस्ट फर्स्ट ईयर, एटलीस्ट आप मास्टर्स का कोर्स वर्क करते हो, आपको पहले मास्टर्स का कोर्स वर्क करवाया जाएगा। सो आर यू रेडी फॉर दिस, फॉर ऑल दीज थिंग्स? तो ये सब क्वेश्चंस आपको पूछने पड़ेंगे, एंड ऑब्वियसली चांसेस आर वेरी लेस कि आपको प्रेफर किया जाएगा ओवर अ मास्टर्स पर्सन। एंड फाइनली 12+4 क्राइटेरिया, अगर आप एक्चुअली मास्टर्स करना चाहते हो यूएस से, देन इट इज फाइन, बट जस्ट बिकॉज आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है, दैट्स नॉट अ रीजन फॉर डूइंग दैट, बिकॉज उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, और भी एग्जाम्स क्लियर करने हैं, मे बी यू हैव टू गिव आईएलटीएस एग्जाम, ओके, और मे बी जीआरई, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कौन सी कंट्री में जा रहे हो, डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, जीआरई, आईएलटीएस, टॉफल, ये सब एग्जाम भी देने हैं आपको, अपनी एप्लीकेशन रेडी करनी है, आपको स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है, और आपको उसके बियॉन्ड भी पैसे चाहिए वहां पर अगर आपको सरवाइव करना है। तो क्या ये सब चीजें आपके पास आप कर सकते हो? ठीक है, ओनली देन स्पेंड दैट 1 ईयर ऑफ योर प्रेशियस टाइम प्रिपेयरिंग फॉर दिस, फॉर बिकमिंग एलिजिबल। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हो तो फिर क्यों आपको अपना 1 साल का टाइम स्पेंड करना है? ठीक है, सो जस्ट बिकॉज
my final thing would be, just because you are eligible for something doesn't mean you have to do it. Okay, so think about it and then apply, then go for your 4 year degree. At max currently ये सिर्फ आपको आपका एक गैप ईयर बचाने में काम आ सकता है, not any other thing. Go for masters, because उसके बिना पीएचडी करना स्टार्ट करना would be a struggling journey. Okay, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लाइन में लगे रहोगे, आई टोल्ड यू, बहुत सारे लोग ऑलरेडी लाइन में हैं. इट्स नॉट इजी टू गेट इनटू दी एनी कॉलेज, ओके, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ यूजी डिग्री. ऑलराइट, थिंक अबाउट इट, and I'll see you next time. Okay, bye bye.